देखो मैं ইয়াতে ৰুটি বনাইছিলোঁ আৰু বেলনাত বনোৱা নাই, বেলনাত ষ্টেণ্ড থৈছোঁ মোৰ। देखो ने जब तक यहाँ पे चाय बन रहा है ये मायके जाने के वक्त रास्ते में थोड़ा सा शूट कर लिया था। ये सब शिप है। और ये है सरायघाट ब्रिज जो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग सुनते ही होंगे। तो ये ब्रिज ना ब्रिटिश ने बना के गए थे, तो अब तक चल रहा है। और यहाँ पे हम मायके पहुँच भी गए थे। मॉर्निंग के 9:30 बजे पहुँच गए थे। तो सारा दिन एंजॉय किया, थोड़ा सा रेस्ट लिया। सो भी गई थी दोपहर में। और बुआ लोग आए थे, मेरी बुआ दादी वगैरह सब ने बहुत सारा एंजॉय किया। तो इसीलिए ना आती ही और मैंने शूट भी नहीं किया, वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। अभी शाम के टाइम में बुआ लोग जा रहे हैं बुआ के घर, और दादी को भी ले जा रही है उनके घर। तो ये सफ़ेद साड़ी पहन रही है, तो ये मेरी दादी है। तो दादी हमेशा से सफ़ेद साड़ी ही पहनती है क्योंकि हमारे दादाजी गुजर गए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से ऐसे उनको रास्ते तक छोड़ने जा रहे हैं, गाड़ी तक। और ये है मेरी बुआ की बेटी, छोटी बेटी। और उनका 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो बेटा जॉब करता है ना, तो वो आया नहीं। और मेरी फूफा जी भी नहीं आई, सिर्फ बुआ के बेटी ही आए थे। तो उस दिन तो रात हो गई, फिर रात को भी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। यह है नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में आयशा अभी तक नहीं उठी है और हसन अमन उठ गए थे। तो सबसे पहले मैं, पापा और मम्मी ने चाय पी ली थी। मॉर्निंग में बहुत जल्दी ही पी लिया था। फिर ये दोनों उठ गए थे। तो ये ना उठते ही दूध और मेरी बिस्किट खाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूध और बिस्किट दे दिया है इनको खाने के लिए। और बाकी का मैं यहाँ डिब्बे में भर के रखूँगी। इस बार तो थोड़ा बहुत मैं शूट भी कर रही हूँ। तो आगे पीछे जब भी आई थी मायके में तो कुछ भी मैंने शूट भी नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना मेरे बॉडी में इतना आलस कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं चलता है। मुझे ना हिलने का मन करता है, सोती हूँ तो उठने का मन नहीं करता है, सारा दिन सोती ही रहती हूँ। तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। काम वगैरह तो ऐसे मैं करती नहीं हूँ। यहाँ पे आने के बाद मम्मी भी बोलती रहती है कि घर में इतनी भाग दौड़ करती रहती हो, तो यहाँ पे आई हो तो थोड़ा सा रेस्ट करो। तो इसीलिए, और पता नहीं आलस मायके में आने से सभी के साथ ऐसा होता है या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। मेरे बदन में इतना दर्द होने लगता है ना, सिर्फ नींद ही आती है। क्योंकि घर में ना मैं कभी दिन में सोती ही नहीं हूँ, बिस्तर में जाती ही नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना थोड़े देर में मुझे नींद आ जाती है। और यहाँ पे बैग 2 दिन तक इसी रूम में रहा। तो मम्मी ने इसको दूसरी जगह नहीं रखा, क्योंकि ज़रूरत के सामान में निकालती जा रही थी ना, तो इसीलिए आज मैंने इनको अंदर के रूम में रखा है। और ये आप लोगों को मैं दिखा रही थी, ये फ्लावर जो है ना वो मैंने अपने हाथ से ही बनाया है। ऊल का जो सूता होता है ना, उसी से एक ऐसे बाँस का लाठी की तरह ऐसे लिया, उसमें ऐसे ऊन गूँथ के फिर ये जो फ्लावर्स है इसका ना एक फार्मा या क्या बोलते हैं वो आता है, छोटा बड़ा फ्लावर एक बना सकते हैं। तो एक मैंने छोटा बनाया वाइट एंड पिंक का, और एक पिंक ग्रीन येलो इसी से बनाया है। तो एक तो रेडीमेड पॉट में रखा है, और ये जो है ना, ये जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं इसके अंदर मैंने वाइट सीमेंट को पानी से घोल के अंदर डाल दिया है। स्टिक भी पहले ही लगा दिया था ताकि ये जब सूख जाए सीमेंट तब स्टिक हिले ना। और उसके बाद जितने भी फ्लावर है वो बना के फिर ऊपर से मैंने यहाँ पे बांध दिया था। तो इतने साल हो गए हैं, ये इतने अभी भी न्यू की तरह ही है। तो मम्मी ना इसको ये शोकेस के अंदर रखा करती थी ताकि गंदा ना हो। और ये सूते का है ना, तो इसको धो भी सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे टेबल में रखा हुआ है, फिर मैं चली जाऊँगी तो मम्मी फिर से इसको अंदर रख देगी। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, तो सभी के लिए पराठे बनाऊंगी। तो पापा तो मॉर्निंग में चाय पी के ही चले गए थे, चाय बिस्किट वगैरह, और फिर दोपहर को आएंगे वो खाना खाने के लिए। तो अभी सिर्फ मम्मी और मेरी सिस्टर, मैं, हम सब है घर में। तो यहाँ पे आटा मैंने गूंद लिया है गर्म पानी से।
और यहाँ पे मैं बात कर रही थी मेरी चूड़ी के बारे में कि मैंने चूड़ी वगैरह भी चेंज नहीं किया। जो गोल्ड के चूड़ी है वो पहनने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई। ऐसे ही जो घर में पहन रही थी ना, छोटा छोटा, ये पहन के आ गई थी। और क्योंकि एक बार बैग पैकिंग वगैरह कर लिया था, पूरा तैयारी कर लिया था, फिर आना नहीं हुआ मायके में, फिर मन उदास हो गया था ना, तो उसके बाद फिर आना होगा नहीं होगा, अचानक से मुझे आना पड़ा फिर से। क्योंकि जो मैंने कल के वीडियो में बोला था ना, 15 तारीख से मेरा क्लास स्टार्ट होने वाले थे, फिर वो 1 तारीख तक चला गया। तो अभी टाइम था, इसीलिए हस्बैंड ने भी बोला, और सिस्टर भी थी, ससुराल में गई थी मेरे, तो उसके साथ ही मैं आ गई। तो इतनी जल्दी रात को ही हस्बैंड ने बोला, तो फटाफट से रात में ही मैंने पैकिंग कर ली थी। और मॉर्निंग के 5 बजे हम निकल गए थे, 9:30 बजे तक तो यहाँ आके पहुँच भी गए थे। तो इसी बीच में मुझे कुछ भी लाने का मन, मतलब कि याद ही नहीं रहा। और अमन के मैंने टी शर्ट वगैरह डाले, लेकिन मैं लॉयर वगैरह डालना ही भूल गई। क्योंकि एक बार ये सब पैकिंग किया ना, फिर मुझे दूसरी बार याद ही नहीं रहा कि उसका लॉयर मैंने लिया ही नहीं, सिर्फ हसन के लिए। तो अभी यहाँ पे आने के बाद ना, अमन और हसन के पैंट वगैरह ही मैं अमन को भी पहना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2-3 पराठे बेल लिए हैं, और इसके बाद यहाँ पे सेकने आ गई हूँ, और बाकी के पराठे मम्मी बेल के देगी। और यहाँ पे मैं इस करछी के बारे में मम्मी से बोल रही थी कि इस करछी को ना मैं फेंक दूँगी, क्योंकि ये मम्मी के शादी का है, इतना बड़ा था, लेकिन इसको यूज़ करते करते ये अब इतना छोटा सा हो गया है ना, इससे मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, रोटी भी पलटा नहीं पाती हूँ, और सालन वगैरह भी। लेकिन मेरी मम्मी इसी करछी से ही काम करती है, उनको अच्छा लगता है इस करछी से काम करना। और ये पीतल का है, उनकी शादी का है, इसीलिए वो इसको रखती भी नहीं है। तो मैंने कहा कि इसको यूज़ मत किया करो, ये इतना छोटा सा हो गया है, रख दो, फेंकना नहीं है, रख दो, लेकिन यूज़ दूसरा कर सकती हो। लेकिन मम्मी बोलती है मुझे यही वाला अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम ये बोल रही थी कि मैं इसको फेंक दूँगी। और इसके बाद स्टील वाला जो ये करछी है, इसको मैंने ले लिया है। एक तरफ मैं पराठे सेक रही थी, तो दूसरी तरफ अंडे बॉयल हो गए थे। तो मम्मी ने कहा कि पतीले को उतार दो और उसी गैस में चाय चढ़ा दो। तो यहाँ पे मैं सॉसपैन वगैरह रेडी करके एक कपड़े से डेगची को पकड़ने जा रही थी। मम्मी ने बोला भी था कि अच्छे से पकड़ो, कपड़े को छोटा कर लो, आग लग जाएगी। फिर भी पता नहीं मैंने कैसे पकड़ा, और यहाँ पे इस कपड़े में आग लग गई। तो आप लोग देखना, जो मैं चिल्लाई ना डर के मारे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे थोड़ा सा कपड़े में सिर्फ आग लगी थी, तो फटाक से मैंने ज़मीन पे ऐसे पटक के आग को मैंने बुझा दिया। लेकिन लापरवाही करनी नहीं चाहिए, कभी कभार छोटी सी गलती से भी बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है।
एक बार क्या हुआ था मुझे ना कोई कपड़ा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने अपना जो पहन रही थी दुपट्टा उसी से पकड़ लिया था। फिर ना दुपट्टे के कोने में आग लग गई थी। उस दिन भी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी ना, कुछ भी हो सकता था। फिर मैंने फटाक से अपना दुपट्टा ऐसे ज़मीन पे फेंक दिया था। यहाँ पे देखिए मैंने प्लेटफॉर्म में रोटी बनाया और ये कि इसको क्या बोलते हैं, बेलना पीड़ा में बेलन चकले में स्टैंड रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ पराठा बन गया है। मैंने कुछ बनाया, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और हाथ में आग लग गई, इसीलिए अभी मम्मी बना रही है। थोड़ा सा गर्मी लग गई थी। और यहाँ पे एक बचा हुआ है पराठा, यहाँ पे चाय बन रहा है, यहाँ पे अंडा बॉईल हो गया है और अभी हम खाने वाले हैं। तो नाश्ता रेडी हो गया है। मम्मी ने थोड़ा सा फ्राइड राइस भी बनाया है और यहाँ पे प्लेट में थोड़ा सा चिकन का सालन भी ले रही हूँ मैं। चाय पराठा के साथ चाय पीते हैं, पागल हो रहे। तो यहाँ पे मैंने पहला बाइट अमन और हसन को खिला दिया है और आयशा को मैं वीडियो में नहीं लाती हूँ। तो आप लोग सोचते हो कि मैं आयशा को प्यार नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले भी ऐसा कमेंट आया है कि सिर्फ बेटों को प्यार करती हो, बेटी को नहीं करती हो। तो वो कैमरा में आना नहीं चाहती, तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं ला सकती ना, तो इसीलिए मैं उसको नहीं दिखाती हूँ। यहाँ पर अंडा भी इन दोनों को दे दिया है और आयशा को भी दिया है, लेकिन ऑफ कैमरा ही दिया है, कैमरा के सामने नहीं दिया। और यहाँ पे दोपहर का टाइम है, अमन और हसन दोनों नहा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।